अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी मासूम से राइटर लैब अरशाद। आज हम मेरा और खतीजा का न्यू नावल डार्क मिस्ट्री के न्यू एपिसोड रीड करेंगे। आई होप सो आप सबको पसंद आएगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दे और इस नावल पर भी अच्छा रिस्पॉन्स दे प्लीज़। चलिए आए नावल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल डार्क मिस्ट्री, राइटर लैब अरशाद, पार्टनर खतीजा, एपिसोड 9। सब लॉन्च में बैठे बातों में मसरूफ थे। हसन और नबीहा बेगम महक को उसके घर छोड़ने उसके साथ आए थे। महक अपनी अम्मी और अब्बू को देख उनके गले लगी थी जब सब ने उनकी बहुत मेहमान नवाजी की थी। नबीहा बेगम कुछ सोचते बोली थी, रईसा, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई है। नबीहा बेगम मुस्कुरा कर बोली। वो लोग पहले से ही सारा वाकया बता चुके थे जिसकी वजह से उनके घर वाले परेशान भी थे, बट अब हौसले में थे क्योंकि डॉक्टर हसन ने उनकी बेटी को बचा लिया था। वो तहे दिल से इनके शुक्रगुजार थे। शुक्रिया बाजी, रईसा बेगम डॉक्टर महक की अम्मी शर्मिंदगी से बोली थी क्योंकि उन्हें रोना आ रहा था कि वो अपनी बेटी की हिफाजत न कर पाई और वो एक मजबूत औरत थी। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, नबीहा बेगम ने सवाल किया था। जब सब हैरान हुए थे, महक अपने वालिद के साथ लगी एक सोफे पर बैठी थी। वो खामोश थी। उनको उनकी बेटी ही सही सलामत मिल गई थी। वो मुतमईन थे। वो हसन को देख मुस्कुरा रहे थे जिन्होंने उनकी अकलौती बेटी की इज्जत बचाई थी। जी बाजी, बोले क्या? रईसा मुस्कुरा कर बोली। मुझे महक चाहिए, वो बहुत ही आम अंदाज में बोली थी। क्या? यहाँ सिर्फ महक नहीं, बाकी सब भी हैरान हुए थे नबीहा बेगम की बात पर। जी, मैं इसे अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मैं ये अंगूठी भी लेकर आई हूँ। उन्होंने एक बॉक्स खोला जिसमें एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग थी। हसन तो अपनी माँ के ऊपर रश रश कर उठा था। वो कितनी आराम से ये बात कर रही थी। हसन का दिल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। अभी ये वक्त नहीं है, हसन अपनी माँ की तरफ देखता बोला। जब डॉक्टर महक तो हसन को ही देख रही थी। अभी ही वक्त है इस बात का। ये आप लोग भी परेशान हैं महक को लेकर और मैं भी इसे अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। हम मंगनी करेंगे और कुछ दिन बाद निकाह कर देंगे। नबीहा बेगम तो जैसे हथेली पर सरसों जमाए हुए थी। अम्मी, डॉक्टर हसन ने फिर टोका था। चुप करो तुम, मैं बात कर रही हूँ ना, वो उसे देख बोली थी। आप बताएं रईसा बेगम और जहांजे भाई, आपको कबूल है ये रिश्ता? नबीहा बेगम महक के वालिदैन से मुखातिब होती बोला। जहाज़ेब और रईसा ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा था और फिर जहाज़ेब मुस्कुरा कर बोले, जी बिल्कुल, हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर इतनी जल्दी? जहाज़ेब साहब नासमझी से बोले। कोई बात नहीं, अभी हम सिर्फ मंगनी कर रहे हैं, निकाह नहीं। एक बार मंगनी हो जाए, बाद में आराम से निकाह कर देंगे। नबीहा बेगम कुछ सोचते बोली थी। पहले एक दफ़ा महक से पूछ लें, रईसा बेगम बोली। जी जी बिल्कुल पूछ लें, नबीहा बेगम ने कहा था। जब महक ने मुंह मोड़े हसन की सिमत देखा और फिर उसे समझ नहीं आ रही थी वो वहाँ बोले या नहीं। उसने नजरें झुकाकर सर इस्बात में हिलाया था। हसन तो जैसे हैरान था, वो कितनी आसानी से मान गई थी। महक की हाँ पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ने जगह ली थी। हसन की अम्मी महक के पास बैठी और उसके हाथ में अंगूठी पहनाते मुस्कुरा कर बोली। महक के सर पर हाथ रखती बोली, अब से तुम मेरी बेटी हो, मुबारक हो। और फिर मंगनी की कुछ रस्मात के बाद सब एक साथ बैठे हंसी खुशी बातें करने में मसरूफ हो गए थे। महक शर्मा कर नजरें झुकाए हुए थी जबकि हसन का भी कुछ यही हाल था। उसका दिल बहुत मुतमईन था। आज सलीना के वालिदैन ने घर आना था। वो लोग भी यहाँ पर रहने आ रहे थे। जब सलीना उदासी से बैठी, उसे सुबह सारे वाक़ये ना भूल रहा था। उसे बदला लेना था। जब माँ सलीना को अकेले बिठा देख उसके पास आया था। क्या सोच रही हो? बिल बतौड़ी, मास मुस्कुरा कर बोला। वो जो अपने ख्यालों में गुम थी, मास की आवाज़ पर चौंक कर बाहर आई थी और मास को एक घूरी से नवाजा था। ये तुमने मुझे क्या कहा है? सलीना आईब्रो उठाती बोली। बिल बतौड़ी, वो आराम से बोला था। तुम दफा क्यों नहीं हो जाते? सेलिना को गुस्सा आया था। हाय, मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि तुम मेरी क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि मैं तुम्हें अपना बनाना ही नहीं है। मास मुतमईन अंदाज में बोला। ओए, यहाँ से उठ जाओ, इससे पहले मैं सर फाड़ दूं तुम्हारा। वो इतनी बदतमीज ना थी। वो सबको आप कह के मुखातिब करती थी, लेकिन न जाने क्यों मास को देखते उसकी सारी बदतमीजी गिफ्ट पेपर में पैक होकर रह जाती थी। ओके, मुझे कोई शौक नहीं है, जा रहा हूँ यहाँ से। वो उसे तंग करता है। वो उठता बाहर निकल गया था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सलीना दिल में बोली थी। सुबह का वक्त था। हाशिम सूरज की रोशनी पर नींद से बेदार होकर उठा। उसने बराबर में देखा था। उसे कशमाला कहीं नजर न आई थी। वो उठा वॉशरूम की तरफ गया था। डोर लॉक करने पर दरवाजा वाह हुआ था। कशमाला वहाँ भी नहीं थी। हाशिम को कई खदशों ने आ घेरा था। वो सेकंड में रूम से बाहर आया था। कशमाला, कहाँ हैं आप? हाशिम ने आवाज़ लगाई थी। जी, मैं यहाँ हूँ, किचन में। हाशिम,
कशमाला किचन से बाहर आती मुस्कुरा कर बोली थी। उसे किचन में देख हाशिम की सांस में सांस आई थी। वो मुस्कुरा कर किचन में आता वहाँ रखी डाइनिंग पर बैठ गया था। आज जल्दी उठ गई आप? हाशिम ने सवाल किया था। नहीं, मैं रोज जल्दी उठती हूँ फजर के लिए, उसके बाद मैं नहीं सोती। उसने डाइनिंग पर नाश्ता रखते कहा था। मुझे उठाया नहीं आपने फजर के लिए? हाशिम ने बगौर उसे देखते कहा था। हाशिम की बात पर कशमाला के चलते हाथ रुके थे। उसने हैरानी से हाशिम को देखा था, जैसे पूछना चाह रही हो कि आप भी नमाज पढ़ते हैं। लगता नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपकी नज़रों का मकसद। जी, मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन जब से आपसे मिला हूँ कोई नमाज नहीं छोड़ी मैंने। उसने कशमाला को देखते कहा था, जिस पर उसके आखिरी जुमले पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, जिसे देख हाशिम भी मुस्कुराया था। चले खैर, कोई बात नहीं, कल से फजर साथ पढ़ेंगे। हाशिम ने मुस्कुरा कर बोला था। और नाश्ता करने में मसरूफ हो गया था? जी इंशाल्लाह ज़रूर, कशमाला मुस्कुरा कर बोली थी। और फिर दोनों ने पुरसकून माहौल में नाश्ता करते और कुछ देर बाद हाशिम ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल गया था। हाशिम अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब माज दरवाज़ा नॉक करते रूम में आ रहा था। उसके पास वाली कुर्सी पर बैठता बोला, ओए हाशिम यार, क्या हुआ है? तुम लोग नज़र ही नहीं आते और अब साथ क्लब भी नहीं जाते। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस ऐसे ही मेरा दिल नहीं करता। दिल नहीं करता या भाभी ने? मास ने एकांग विंग करते कहा था। शट अप यार, उसने कुछ करने से मना नहीं किया, बस मैं उससे मोहब्बत ही इश्क करने लगा हूँ। और मैं चाहता हूँ शादी से पहले मैं जैसा था सो था, लेकिन अब शादी हो गई है, मुझे खुद को अपनी बीवी का होकर रहना है, उसके साथ जिंदगी भर मुखलिस रहना है। हाशिम ने मुस्कुरा कर कहा था। गुड, अच्छा है, तो तुम कब मिला रहे हो भाभी से सबको? माँ से सवाल किया था। इंशाल्लाह जल्दी सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे? हाशिम उसे मुस्कुरा कर कहा तो। फजर की अजानें हो रही थी। कशमाला उठी, उसने अलार्म बंद किया था और वॉशरूम वजू करते आती उसने हाशिम को देखा था, जो सो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके पास आती, उसको आहिस्ता सी आवाज़ लगाई थी, हाशिम उठ जाएं, फजर का टाइम हो गया है। कशमाला ने हाशिम के बाजू को आहिस्ता से हाथ हिलाते कहा था, जिस पर हाशिम की एक आवाज़ में उठ चुका था। ओह हाँ, ओके, मैं वजू करके आता हूँ, हाशिम कहता मुस्कुराकर वजू करने चला गया था। और कुछ देर बाद वो दोनों नमाज पर खड़े हुए थे। कशमाला ने हाशिम की इमामत में नमाज अदा की थी। वो बहुत खुश थी। उसने मर्दों का जो स्केच अपने दिमाग में बना लिया था अपनी बहन को देखकर, वो अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा था। उसे हाशिम अच्छा लगने लगा था। दोनों ने नमाज के बाद दुआ मांगी थी। कशमाला उठने लगी थी जब हाशिम ने कशमाला का हाथ थाम कर उसे वापस बिठाया था और उसकी कुवत में सर रखकर वह लेट चुका था। कशमाला का हाथ अपने सीने पर रखते बोला, आपसे एक बात कहूँ कशमाला? हाशिम ने आंखें मूंदे कहा था। जी? वो मुस्कुरा रही थी। मुझे नहीं मालूम आप मर्दों से नफरत क्यों करती हो और आपके पास में क्या हुआ है आपके साथ, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन यकीन जानो कशमाला, मैं वैसा हरगिज नहीं हूँ। मैं गवाही देता हूँ, एक अल्लाह, दो जहान, तीन वितर, चार किताबें, पांच अरकान, छह कलमे, सात आसमान, आठ दरवाजे, मुझे इन सब की कसम, मुझे तुमसे इश्क है, खुद से ज्यादा, सबसे ज्यादा। आप मेरी आखिरी मोहब्बत हो, वो भीगे लहजे में बोला था। उसकी मोहब्बत का इजहार सुन कशमाला की आंखों में नमकीन पानी उसके रुखसार से बहकर हाशिम के गाल पर गिरा था। उसने बेयकीनी से कशमाला को देखा था। उसे रोता देख वो फौरन से उसकी गोद से सर उठाया था और उसका चेहरा अपने हाथों में भरे उसके आंसू साफ किए थे। आप रो क्यों रही हैं? मेरी कोई बात बुरी लगी है? उसकी बात सुन कशमाला ने सूजी आंखों से मुस्कुराते हुए नफी में से हिलाया था। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? प्लीज बताएं ना कशमाला, मेरा दिन बंद हो जाएगा। उसकी बात सुन वो उसके सीने से लगी हिचकियों से रो पड़ी थी। हाशिम ने उसे अपने हिसार में लेते रोने दिया था। वो समझ गया था उसका दुख, उसकी तकलीफ कितनी बड़ी थी। उसने अभी अपना सारा पास नहीं बताया था और वो ये तब आज तक जानता था। और कुछ देर बाद कशमाला होश में आई थी। वो आंसू साफ करती उसे अलग हुई और कमरे से बाहर निकल गई थी। उसने इस अचानक आफ्तार पर हाशिम हैरान होकर रह गया था। जारी है। आप सबको आज वाली एपिसोड कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।